बेचैनी पैदा हो रही है नाज़रीन। बेचैनी ये है कि देखें, प्रैक्टिकली काम तो बहुत सारे बंदों ने किया है ना, चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करैक्टरों में कोई एक दो तो नहीं है, वो बहुत सारे हैं। शहीद अरशद शरीफ के केस के अंदर भी 7 फौजी अफसरान के नाम है। जो धांधली वाला मामला है, पूरे मुल्क का मैंडेट चोरी हुआ, वो जाके सिकंदर सुल्तान राजा के गले में फंसेगा। कुछ चीज़ें काजी फायद ईसा के जाके गले में फंसेंगी। अब उन सारों को तो आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो एक बेचैनी पैदा हो गई है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, वो कोई भी ऑर्डर दें, कोई भी बात करें, कुछ भी करें, उनके ऊपर कभी भी कोई मामला नहीं होगा, वो आईनी तौर पे महफूज रहेंगे। लेकिन जो लोग आगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे या आगे जाके कोई चीज़ करते हैं जो गैर कानूनी या गैर आईनी होती है, उन सारों को तो आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो वहाँ पे भी एक बेचैनी, और आने वाले दिनों में आपको ये बेचैनी बढ़ती हुई नज़र आएगी। नाज़रीन, इसहाक डार साहब ने एक इंकशाफ किया, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसहाक डार साहब ने कहा कि इरफान सिद्दीकी साहब जब बीमार थे तो मैंने, क्योंकि वोट का टाइम आ रहा था सेनेट में, तो 2 बंदे भिजवाए कि जाके पता करें। तो बंदे गए और उन्होंने जाके पता किया तो उन्हें बहुत सारे गैजेट्स लगे हुए थे, वो बेहोशी के आलम में थे। तो डार साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब क्लेम कर दिया कि डॉक्टर ने कहा कि इनको एम्बुलेंस में डाल के स्ट्रेचर पे हम भिजवा देते हैं अगर आपको चाहिए तो। ऐसे डॉक्टर को तो जेल में डाल देना चाहिए, जो एक नीम बेहोश मरीज को, यानी जो होश में ही नहीं है मरीज, जिसको जनाब मशीनें लगी हुई हैं और मशीनों के जरिए से उसको जिंदा रखा हुआ है, एक ऐसे मरीज को कोई डॉक्टर कहता है कि आप इसको उठा के हम आपको एम्बुलेंस में या स्ट्रेचर पे डाल देते हैं, आप इसको ले जाएं और जाके सेनेट में अपनी कार्रवाई कर लें। मैं हैरान हो रहा हूं, मुझे ये कंफर्मेशन चाहिए। कोई जर्नलिस्ट अगर हमारे वहां पे मौजूद हैं तो जाके डॉक्टर्स का इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि क्या आपने ऐसी ऑफर की थी कि इस हालत में जो बिस्तरे मर्ग के ऊपर एक आदमी पड़ा हुआ उसको उठाकर आप सेनेट के इजलास में भेजना चाह रहे थे। मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई कसाई डॉक्टर भी होगा तो वही हरकत करेगा कि जनाब हम इसको भेज देते हैं, आप इसको ये नीम मुर्दा आदमी से आप वो करवा लें। हालांकि बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि उनका इंतकाल हो चुका था। तो डार साहब ने, मुझे लगता है कि बढ़ा चढ़ा के बात करते करते एग्जैजरेट कर गए। डॉक्टर ऐसा कर नहीं सकते, जो मेरी समझ है उसके मुताबिक तो ये नामुनासिब है और ये मुमकिन भी नहीं लगता मुझे। अच्छा नाज़रीन, एक तस्वीर वायरल हुई नवाज शरीफ साहब की, ये कौमी असम्बली से। नवाज शरीफ साहब ना हाथ से ऐसे प्यार कर रहे हैं आसिफ जरदारी साहब की साहबजादी को, आसिफा जरदारी को। तो बहुत सारे लोगों ने उस पर बहुत सारी बातें की कि जनाब ये शफ़क़त है मियाँ साहब की, ये आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर है, ये है जमहूरियत का हुस्न है ये, और कोई इखलाकियात कह रहा है, कोई सियासी इक़दार कह रहा है। देखिए तस्वीर अच्छी है, देखें तो आपको अच्छा लगता है कि एक बुज़ुर्ग आदमी एक बच्ची को जो है वो प्यार कर रहा है, हाथ से सर में उसको थपथपा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के अंदर अगर ये सियासी इक़दार है तो आज बहुत सारी बच्चियाँ जेलों में बंद हैं और वो बेगुनाह बंद हैं, सब जानते हैं। उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो नवाज शरीफ के जो पॉलिटिकल सबसे बड़ा मुखालिफ है इमरान खान, वो उसकी हमायत कर रही हैं और उनको उठा के जेलों में डाला हुआ है। जाली मुकदमात में एक वकूए के 6 अलग अलग शहरों में मुकदमात करके उन्हें जेलों में बंद कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 70 साल से ज़ायद उम्र है, नवाज शरीफ की उम्र की हैं, बुजुर्ग हैं और कैंसर की पेशेंट हैं। वो बाहर आ जाती हैं, फिर उन्हें बंद किया जाता है कि नहीं ये तो नवाज शरीफ का हल्का है, यहाँ से तो मियाँ साहब को इलेक्शन जितवाना, ही बीबी को वापस बंद करो। तो मियाँ साहब की वहाँ पे इखलाकियात कहाँ गई, वहाँ पे मियाँ साहब के अंदर का इंसान कहाँ गया। बहुत सारी ख़वातीन को सड़कों पे घसीटा गया, जलील किया गया, रुस्वा किया गया, अभी तक जेलों में बंद रखा गया। और ये दोनों लोग जो वहाँ मौजूद हैं, चाहे वो बच्ची आसिफा जरदारी है चाहे नवाज शरीफ है, ये दोनों असेंबली में कैसे पहुंचे। आसिफा जरदारी को बिला मुकाबला पहुंचाया गया, उनके मुकाबले तमाम उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती बिठा दिया गया। बाद में एक उम्मीदवार चिल्लाता रहा कभी मैं तो बैठा ही नहीं था, इन्होंने ऐसे ही अनाउंस कर दिया कि बिला मुकाबला ये होगी, मैं तो बैठा ही नहीं था। किसी को गायब कर दिया, किसी को उठा लिया, किसी पे मुकदमा कर दिया, किसी को पैसे दे दिए। इस तरीके से तो इलेक्शन जीत कर ये लोग आए। ये दोनों लोग इस असेंबली में जाली तरीके से पहुंचे हैं और इनकी तस्वीर को लेकर जज्बाती होने की बजाय हमें हकीकत का सामना करना चाहिए कि ये लोग यहाँ पे आए कैसे हैं। अब नाज़रीन, एक हनीफ अब्बासी साहब ने एक जुमला बोला और वो मैं समझता हूँ कि एक कत्ल की धमकी है एक तरह से, क्योंकि इमरान खान साहब पे जब पिछली मरतबा कातलाना हमला हुआ तो उससे पहले माहौल बनाया गया था। अब हनीफ अब्बासी साहब का जो जुमला है मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा अगर ये रवैया ना बदला तो ऐसा ना हो कि इनके लीडर की वक्त से पहले ही फातिहा पढ़ ली जाए। ये अब कत्ल की धमकी, फातिहा तो उसकी पढ़ी जाती है जिसका इंतकाल हो जाता है।
कि अगर रवैया ना बदला, कौन सा रवैया? वो कहते हैं हमें हमारे पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं, वो ये कहते हैं कि हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए, वो ये कहते हैं कि जो जबरी तौर पे इंसानों को लापता कर रहे हैं, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ कर रहे हैं, वो ख़त्म की जाए। तो इसको रवैया बदलने की ज़रूरत क्या है? ये तो बेहतरीन रवैया है। इस मामले को लेकर इमरान खान साहब को कत्ल करने की एक तरह से धमकी दी है कि वक्त से पहले ही फातिहा ना पढ़ ली जाए। ये बड़ा अफसोसनाक है। हनीफ अब्बासी साहब ने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद भी मुश्किलात देखी हैं। मुझे लगता था इन लोगों ने कुछ सीखा होगा, लेकिन अफसोस सूरत हाल आपके सामने है। नाज़रीन, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने वहाँ पे खड़े होकर असम्बली में बहुत ज़ोरदार आवाज़ में कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की पूरी दुनिया में बहुत इज़्ज़त हो रही है, और जहाँ पे आप लाइन में जाते हैं इमिग्रेशन में तो हमारा पासपोर्ट देखकर हमें सराहा जाता है, हमारी बड़ी इज़्ज़त की जाती है, तो बड़ी हमारी कदर की निगाह से हमें देखा जाता है। तो ख़ुद तो वो एक स्पेशल पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं और प्रोटोकॉल्स के साथ जा रहे हैं। उन्हें आइडिया नहीं है कि पाकिस्तानियों के साथ दुनिया भर के एयरपोर्ट्स के ऊपर क्या हो रहा है। दुनिया भर के एयरपोर्ट्स के ऊपर पाकिस्तानियों के साथ क्या होता है, ज़रा आम आदमी की तरह निकलकर ट्रैवल करके देखें, आपको पता चलेगा। दुनिया के जो बदतरीन 4 पासपोर्ट हैं उनमें एक पाकिस्तान का है, बदतरीन 4 पासपोर्ट उनके अंदर एक पाकिस्तान का है, और ढिठाई से खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। और हालात इस पासपोर्ट के ये हैं कि आज ओमान और दुबई जैसे ममालिक जो पाकिस्तानियों के वीज़े वैसे ही लगा दिया करते थे, वो वीज़े रिजेक्ट पे रिजेक्ट करते जा रहे हैं, रिजेक्ट पे रिजेक्ट करते जा रहे हैं। पाकिस्तानियों को वो वीज़े नहीं दे रहे। इतना सीरियस इशू हो गया है, और ये कह रहे हैं जी हमारे पासपोर्ट की बड़ी इज्जत बढ़ गई है। तो इनके ज़बान के ऊपर ऐसा लगता है इनकी घुट्टी में ही झूठ है, ये सच बोल ही नहीं सकते, ऐसा लगता है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब का, और मैं सच की बात कर रहा हूँ तो ये देखें ना इनके बयान कैसे बदलते हैं। ख्वाजा आसिफ का एक बयान आप सुनिएगा, ये मैं आपको पहले बयान का जो है, अच्छा एक तो ये देखें, वो कह रहे हैं जी कि हमारा डीएनए जमहूरी नहीं है, हमारा कल्चर जमहूरी नहीं है। ये कल तक जमहूरियत के लिए नारे लगाते थे, आवाज़ें देते थे, शोर मचाते थे। नवाज शरीफ साहब जलसे, जुलूस, वोट को इज्जत दो, पता नहीं कौन कौन से बयानिए, खलाई मखलूक इन्होंने बना के पूरी कौम को एंटी एस्टेब्लिशमेंट करके कहा कि जनाब पाकिस्तान नहीं चलेगा अगर जमहूरियत नहीं होगी तो। और आज वही ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट छपा हुआ है कि हमारा डीएनए जमहूरी नहीं है, हमारा कल्चर ही जमहूरी नहीं है। यानी इसी गंद के साथ और हाइब्रिड निज़ाम के साथ हमने चलना है। और मैं एक और स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ का देख रहा था, उस स्टेटमेंट के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब शाबाश दे रहे थे, कुछ अर्सा पहले ये करार दे रहे थे मदारिस के तलबा हैं, हमारी सेकंड डिफेंस लाइन है, हमारे बड़े काम आते हैं, बड़े शानदार लोग हैं, ऐसी बातें पहले ख्वाजा आसिफ कुछ अर्सा पहले कर रहे थे। और अब वही ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, वो बिल्कुल ही बदला हुआ स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं जी अंधाधुंध मदरसे बन रहे हैं, कब्ज़ों की ज़मीनों पे बन रहे हैं, नाजायज़ बन रहे हैं। तो ये किसी एक जगह टिकते ही नहीं है। इनका स्टेटमेंट जब ये अमेरिका का दौरा करके आते हैं स्टेटमेंट कोई और हो जाता है, सऊदीया का करके आते हैं स्टेटमेंट कोई और हो जाता है, अफगानिस्तान के साथ मिलने जाते हैं स्टेटमेंट कोई और हो जाता है, इंडिया की तरफ हाथ मिलाते हैं स्टेटमेंट कोई और हो जाता है। इनकी अपनी कोई नज़रिया, कोई अपना सोच है ही नहीं, कोई अपनी पॉलिसी है ही नहीं। ये इतने कमज़ोर लोग हैं जिसे आप ये कह लें कि ये तो गो विद द फ्लो है, जिसने इनको थोड़ा सा आसरा दिया ये उसके साथ चल पड़ते हैं। मेरी समझ से बाहर है कि इनका अपना नज़रिया इक़्तिदार के अलावा क्या है, हर चीज़ ये बदल देते हैं। कल ये कह रहे थे कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने कंट्रोल किया था। और अब वो कह रहे हैं जी वो पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, उनसे बड़े जालिम कोई नहीं, अब वो उस तरफ चले गए। कल खुदा उनके साथ था और ताकतें अमेरिका के साथ थी। ये मेरी समझ से बाहर है, इनका अपना ज़ाती नज़रिया कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग कॉन्स्टेंट। सिर्फ एक चीज़ है कि इनको इक़्तिदार में हमेशा रहना है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।